गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कशंस करेंगे 9 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स हैं उसका हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग फ्रंट पे क्या न्यूज़ पब्लिश किया गया है द हिंदू में। ठीक है, तो ये जो है जोशीमठ टाउन से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली क्या है ना कि जोशीमठ, ठीक है, जो टाउन है वहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, एनटीपीसी का, ठीक है, एनटीपीसी का जो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके कारण बहुत सारे वहाँ के जो पीपल्स थे, ठीक है, उनका होम डैमेज हो गया। उसका होम कहीं ना कहीं वो अपने घर से, ठीक है, बेघर हो गए हैं, उसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज लॉस्ट कर गए। ठीक है, तो इसी को लेकर के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, उनके द्वारा इस सिचुएशंस को, ठीक है, जो सिचुएशंस है उसको लेकर के बात की गई है कि क्या क्या सिचुएशंस है, उसके बारे में सारी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वहाँ पे भेजा गया है। अब देखिए, जब सेकेंड वन न्यूज़ की बात करते हैं, ये है कोविड-19 से रिलेटेड। ठीक है, अभी क्या है ना कि रिसेंटली जो चाइना का जीरो कोविड पॉलिसी है, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडियन कोविड मेडिसिन था वो कहीं ना कहीं जो चाइना है, चाइना के मार्केट में, ठीक है, ब्लैक मार्केट का काम कर रही है, वहाँ पे ब्लैक मार्केट क्रिएट कर रही है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो इंडियन कोविड-19 का मेडिसिन है वो जेनेरिक मेडिसिन है, वो किसी वर्क का नहीं है। ठीक है, वो वहाँ पे कुछ तरह से अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या क्रिएट कर रही है, वहाँ पे ब्लैक मार्केट के रूप में काम कर रहे हैं, और इसी को लेकर के यहाँ पे ये चीज़ न्यूज़ में पब्लिश किए गए हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं आगे न्यूज़ की, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि अभी दिल्ली से रिलेटेड है। यहाँ पे जो ऑनलाइन हियरिंग की बात की गई है, जो रेवेन्यू कोर्ट है वहाँ पे अब ऑनलाइन हियरिंग की जाएगी। इसका ये मतलब है कि ऑफलाइन तो होगा ही, और इसके साथ साथ ऑनलाइन भी केस का सुनवाई की जाएगी। कहाँ पे? तो ये जो होगा रेवेन्यू कोर्ट्स में, यानी कि हाइब्रिड मॉडल को कहीं ना कहीं प्रमोट किए जाने की बात की जा रही है ये वाला न्यूज़ में। अब देखिए, जब हम बात करते हैं आगे न्यूज़ की, अब देखिए ये वाला न्यूज़ की बात करते हैं, तो इसमें क्या है ना कि एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था संबंध। तो ये जो है एक रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उनको एक बार फिर से कॉल किया गया, क्योंकि इन्होंने ही ये जो संबंध प्रोजेक्ट था उनका फाउंडेशंस रखा था। तो उसको एक बार फिर से ये उनको कॉल किया गया कि उनका कहीं ना कहीं हेल्प किया जाए। तो इससे क्या होता है ना कि जो आर्मी बैकग्राउंड से जो भी फैमिली हैं, ठीक है, जिनका कि कहीं ना कहीं फैमिली का कोई भी फैमिली मेम्बर हो या किसी तरह से इस तरह से परेशानी से जूझ रहे हो, उनको हेल्प किए जाने की बात की जाती है इस प्रोजेक्ट में। और ये जो है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इस पर्सन के बारे में बताया कि 20 साल सर्विस करने के बाद फिर से ये प्रोजेक्ट में अपना योगदान देने के लिए प्रिपेयर है, और आने वाले दिन में जो इनिशियली, ठीक है, 100 आर्मी पर्सन्स इसमें ज्वाइन करते हैं प्रत्येक साल, कि किस तरह से जो आर्मी पर्सन्स की फैमिली है उनको किस तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से टेकल किया जा सके, इसी को लेकर के था। अब देखिए, ये वाला जो न्यूज़ की बात करते हैं, ये न्यूज़ रिसेंटली जो लैंग्वेज डिस्प्यूट चल रहे थे, ठीक है, किनके बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट और साउथ स्टेट हैं उनके बीच। इसमें क्या था कि जो हिंदी को, जो होम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं हिंदी को इम्पोज की जा रही थी, ऐसा उनका मानना था। जो साउथ स्टेट है, जिसमें कि कर्नाटका हो गया, है ना, उसके बाद जाकर के तमिलनाडु हो गया, जितने भी स्टेट साउथ में थे, तो इस चीज़ को लेकर के तो यहाँ के द्वारा ये बताया गया कि कन्नड़ को, ठीक है, कन्नड़ पे किसी भी इम्पोजिशन जैसे कि हिंदी हो गया या कोई भी लैंग्वेज है नहीं होना चाहिए, और कन्नड़ को कहीं ना कहीं जो अपने वहाँ के जो कर्नाटका हो गया, कर्नाटका में क्या करना चाहिए, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ को प्रमोट किया जाना चाहिए, इसी को लेकर के यहाँ पे हैं। और इसमें ये बताया गया कि जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच जो बॉर्डर इशू को लेकर के डिस्प्यूट है, उसको जल्द से जल्द कहीं ना कहीं जो एक कमीशन था, जो कमीशन महाजन कमीशन, तो उस पर कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द उस पर रिजल्ट निकल के आए।
ठीक है, इसी को लेकर के यहाँ पे ये चीज़ बातचीत की जा रही है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, ये है नेक्स्ट न्यूज़ की जब बात करते हैं, केरला का जो सिचुएशंस है, केरला में बर्ड फ्लू और उसमें क्या है ना कि एवियन फ्लू का केसेस कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। इसी को लेकर के ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये डायरेक्शंस दिया गया है कि वहाँ पे जो कंफर्म केसेस हैं, ठीक है, उसको लेकर के प्रोटेक्शंस किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में और ज़्यादा इससे रिलेटेड इशू ना क्रिएट हो। कहाँ पे, तो केरल में। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ये इशू रिलीज किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि वेस्ट बंगाल से ये न्यूज़ है। यहाँ पे एक जो एमसेंड फैसिलिटीज़ हैं उसके थ्रू जो ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव है उसको स्टार्ट किया गया है। इससे पहले ये मध्य प्रदेश में और उसके बाद जाकर के इससे क्या है ना कि यहाँ के जो माइनिंग सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसी को लेकर के ये चीज़ पब्लिश किया गया है कि किस तरह से जो अटेम्प्ट हैं इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलपमेंट को लेकर के रिड्यूस माइनिंग सैंड्स कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा और जो है इस तरह से प्रोड्यूस किया जाएगा जो एस्टिमेटेड 3 लाख क्यूबिक मीटर पर ईयर का है, वो चीज़ इसमें देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो कजोरा एरिया में। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। अब देखिए जब हम बात करते हैं आज, इसमें जो है एक जो कालका शिमला ट्रायल कौन सा कोच, विस्टा डोम कोच ट्रैक किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है कालका शिमला ये हेरिटेज साइट्स में काउंट होते हैं। इस रूट से होकर के अब एक विस्टा डोम कोच रिलीज किए जाएंगे। तो इसका अभी ट्रायल चल रहा है और नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, ये वाले कोच इस साइट्स में देखने को मिलेगा। सारा चीज़ प्रिपेयर किए जा चुके हैं जो रेल कोच फैक्ट्री के, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, उनके द्वारा ये बताया गया। इसमें सारे सुविधाएं अवेलेबल होंगे, ठीक है, एसी, ठीक है, उसके बाद जाकर के इसमें सारे सीट्स कितने भी एसी नॉन एसी कार अवेलेबल होंगे, 1 पावर लगेज हो गए, गार्ड होंगे, जो भी ट्रेन की फैसिलिटीज है। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जो हेरिटेज साइट्स हैं ये कालका शिमला, तो इनके बारे में है कि कालका शिमला को 2009 में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके द्वारा ये दर्जा दिया गया था। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए हम लोग डिस्कशंस करते हैं एडिटोरियल्स का। एडिटोरियल्स आज जो एडिटोरियल्स है ये सेंसस से रिलेटेड है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेंसस है इसमें किसी तरह से डिले नहीं किया जाना चाहिए। इसमें बहुत सारे इशू, एक स्टोरी, ये अपना स्टोरी बता रहे हैं राइटर कि जब हम बचपन में थे तो बचपन में क्या होता था कि हम जब स्कूल से आते थे तो देखते वहाँ पे कोई आए हैं, ठीक है, वो एक टीचर होते थे स्कूल का और स्कूल से टीचर आते थे और सारे डेटा को कलेक्ट करके लेके जाते थे। तो इससे क्या है ना कि उसके बाद जाकर के तब पता चलता था कि कुछ दिन के बाद यानी 10 साल के बाद डेटा को पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं डिले होता था और इस तरह से जो अभी रिसेंटली 2021 में जनगणना होने वाला था, ठीक है, इससे पहले 2011 के बेस पे जो जनगणना हुआ था उसी के बेस पे कुछ भी, चाहे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड हो या डिलिमिटेशन, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड हो, तो सारे चीज़ फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो होता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में वहाँ पे देखने को मिलता था। तो इसी को लेकर के है, यदि डिले नहीं किया जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो प्रॉपर एक डेवलपमेंट है, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, इकोनॉमिकली सोशल रिजर्वेशन से रिलेटेड हो या किसी तरह से कोई भी एक्शंस हो, उससे कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, राइटर के द्वारा गाइड किया जा रहा है कि देखिए क्या है कि जुलाई 1, 2023 से इफेक्ट में आने वाला है, मतलब इसके बेस पे कुछ भी काम होने वाले हैं। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से आगे सेंसस को ज़्यादा से कम समय में कर लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो आने वाले जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे डिलिमिटेशंस कमीशंस की बात की गई है, ठीक है। तो डिलिमिटेशंस कमीशंस क्या होता है ना कि इसमें जो है पर्टिकुलरली जो पार्लियामेंट होता है या स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें रिप्रेजेंटेशंस की बात किया जाता है डिलिमिटेशंस कमीशन में। तो उसी को लेकर
तो इसमें ये बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि पर्टिकुलरली तो 1948 का एक्ट था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड में क्या था कि एक्टिविस्ट रिलेटेड टू, और उसके बाद एक मैंशनिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद एक इंटेंशन था क्या कि सेंसस का जो इंटेंशन था कि नेसेसरी, जो डिजायरेबल, जिसको कि नेसेसिटी है किसी चीज़ का, उस पर जल्दी से जल्दी एक्शंस लिया जा सके, तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सेंसस किया जाता था। उसके बाद अगर के डिले होने का क्या क्या कारण है, डिले होने का ये कारण है कि मान लीजिए कि जो पर्सन है वो किसी तरह से छुट्टी लेता है या कहीं पे भी किसी और ड्यूटी में लगा दिए जाते हैं, इसके वजह से क्या होता है, डिले होता है। तो ये सारी चीज़ को यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद आकर के यहाँ पे ये बात की गई जो सेंसस है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें भी कहीं ना कहीं ये इस पे रिलेटेड जो डिबेट हुआ था पोस्टपोन करने का सेंसस से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको भी कहीं ना कहीं सही वे मिलेगा। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे बेनिफिट और लॉसेस बताए गए हैं कि क्या क्या बेनिफिट है अगर ये डिले नहीं होते हैं, यदि डिले होते हैं तो क्या क्या लॉसेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है ना कि जो अभी बिहार है वहाँ पे इकोनॉमिक कास्ट जो सेंसस है उसका स्टार्टिंग किया जा चुका है, तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से प्रत्येक स्टेट में अब आगे ये चीज़ देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो है ये पर्टिकुलरली एडिटोरियल्स में पर्टिकुलरली किस चीज़ का बात किया गया है, इसमें फर्टिनिटी की बात की गई है। अभी रिसेंटली जो हमारे देश के विपक्ष के राहुल गांधी है, ठीक है, उनके द्वारा एक जो यात्रा निकाला गया है जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा, तो उनके द्वारा ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया गया किस तरह से फर्टिनिटी होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए क्या है ना कि फर्टिनिटी का जो कॉन्सेप्ट आया है, फर्टिनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। और ग्राउंड लेवल पे ये जो हमारे देश के राहुल गांधी हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये चीज़ क्रिएट किया जा रहा है। और तरह तरह के जो इशू हैं, चाहे वो किसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो, इकोनॉमिक, ठीक है, पोलिटाइजेशन का इशू हो, ये सारे चीज़ बताया जा रहा है। और कल्चर से रिलेट्स करके कहीं ना कहीं जो इंडिया, ठीक है, जो पॉपुलर पीपल है उसको कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ डिमेरिट्स हैं और अभी का गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए क्या है ना कि फर्टर्निटी के तहत जो हमारे देश के अपोजिशंस के लीडर हैं उनके द्वारा ये चीज़ क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव है और कहीं ना कहीं जो इंडियन पीपल्स है उसको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने का एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बताया गया है कि किस तरह से देखिए क्या है फंडामेंटल जो फर्टर्निटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो रियलाइजेशंस हैं, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से यदि नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक कास्ट, ठीक है, इसका एक पेन देखने को मिलेगा। यानी कि दर्द सबको सहना पड़ेगा यदि इक्वलिटी नहीं होता है प्रत्येक पब्लिक के बीच, है ना। इसी को लेकर के यहाँ पे ये राइटर बता रहे हैं इस एडिटोरियल्स में। देखिए ये आज मंडे है और मंडे को क्या होता है, राइटर के द्वारा ओपिनियन दिया जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ को लेकर के ओपिनियन दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि पर्टिकुलरली क्या है ना कि यहाँ पे हेल्थ, ठीक है, हेल्थ जो है ईजियर चॉइस है, बशर्ते कि हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से चूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि पर्टिकुलरली हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग के पास जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल रहते हैं, जो हमारे आसपास उपलब्ध रहते हैं, उसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिया गया है कि देखिए क्या है ना कि फर्स्ट वन जो हमारा फास्ट फूड है या जंक फूड है जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो वो क्या है ना कि जब हम यूज करते हैं जंक फूड या फास्ट फूड का, तो उसके केस में क्या होता है, वो चीज़ हमारे आसपास अवेलेबल है। और दूसरा जो एग्जांपल लिया गया है वो एक्सरसाइज या रनिंग को लेकर के हैं कि देखिए हम लोग क्या है ना कि एक्सरसाइज और रनिंग हम लोग नहीं करते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है ना कि हमारे पास बहुत सारे हेल्थ इशू देखने को मिलते हैं। और हम लोग जो इजी वे होता है जैसे कि मेडिसिन लेना, इस चीज़ का यूज़ करते हैं।
तो इसमें ये बताया गया है कि देखिए हम लोग क्या है ना कि जो इन्वायरमेंट है पर्टिकुलरली जंक फूड ईजी वे में अवेलेबल हो जाते हैं, उसी जगह पे हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, जिसके कारण हम लोग उसका यूज कम करते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के है वही एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना। तो इसको लेकर के क्या करते हैं हम लोग, कोई मेडिसिन का यूज करते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो या कोई भी डिजीज हो। ठीक है, तो इस केस में कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप स्वयं सराउंडिंग में जो अवेलेबल होता है ईजी वे में, उसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं और आगे चल के क्या करते हैं, हम अपने हेल्थ को कंसिडर नहीं करते हैं। तो आने वाले दिन में हम लोग को क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करना चाहिए, ताकि इस तरह से हमें समय पे प्रॉपर जो सोर्सेस हैं, जो हेल्दी सोर्सेस हैं, वो इजीली अवेलेबल हो सकें, ताकि हम लोग इस तरह से हेल्थ से रिलेटेड इशू बहुत कम देखने को मिले। अब ये जो है ये वाले न्यूज़ इसमें बात की गई है कि जो अभी यंगर होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ का केसेस देखने को मिले हैं। किस राज्य में, तो ये हो गया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा। यहाँ पे जो है 35% से भी ज़्यादा केसेस ब्लड जो ग्लूकोज है, जो डायबिटीज़ है, उनका देखने को मिला है। तो ये चीज़ 20 स्टेट से ये चीज़ जो सर्वे किया गया था उसमें पाया गया था। तो ये चीज़ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के केसेस पाया गया था, कहाँ पाया गया था, तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद गोवा में पाया गया था। ये चीज़ है। अब देखिए जब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे जो है ये रिसेंटली जोशीमठ टेम्पल के बारे में है कि वहाँ के जो फैमिली है उसको वहाँ से निकाला गया है ना। उसके बाद जाकर के ये वाला है कि देखिए मध्य प्रदेश अभी रिसेंटली वहाँ पे जो बहुत सारे टाइगर रिजर्व थे उसके संख्या वहाँ पे कमी हो गई है कंपैरिजन टू कर्नाटका, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व थे जहाँ पे कि टाइगर के डेथ देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो कर्नाटक है, कर्नाटक की अपेक्षा में कहीं ना कहीं यहाँ पे कम अब टाइगर रिजर्व बचे हैं। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, आगे जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है अभी रिसेंटली जो यूजीसी है उनके द्वारा जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं इंडिया में कैंपस एस्टेब्लिश करने का ग्रांट प्रोवाइड किया गया। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में कैंपस एस्टेब्लिश करेंगे, और अगर करेंगे तो उससे क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इंडिया में, और इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, और उसके बाद जाकर के कि यहाँ जो है क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या वो जो यूजीसी का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, वो आने वाले, क्योंकि सारे चीज़ चाहे वो फीस से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी मामला हो, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया गया है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया जा रहा है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि क्या प्रपोज रखा गया था, तो उसमें यह प्रपोज रखा गया था कि जो रेगुलेशंस है यूजीसी सारी चीज़ का रेगुलेट करेगी, और उसके बाद जाकर के इससे पहले ये बताया जा रहा है कि 2010 में इस तरह से जो बिल लाया गया था, कौन सा बिल, जो फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिल लाया गया था, लेकिन जो अपोजिशंस में थे उस टाइम उसका अपोज किया गया और इस तरह से बिल पास नहीं हो पाया। तो उसमें ये बताया गया था कि जो अगर यूनिवर्सिटी, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी यदि इंडिया में एस्टेब्लिश किए जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, उसका इंडिया में इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो इसीलिए उस समय उस बिल को पास नहीं करवाया गया था। तो इसी को लेकर के है, आप देख करके देखिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी के द्वारा, प्लेयर्स के द्वारा ये बताया जा रहा है। उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट फ़ॉरेन पढ़ने जाते हैं तो उसको फ़ॉरेन एजुकेशन और फ़ॉरेन सर्टिफिकेट इंडिया में ही मिल जाएगा। इससे क्या होगा, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उसका कहीं ना कहीं मनी कम खर्च होंगे, और उसके बाद जाकर के उसको कम परेशानी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कि फॉरेन प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे NAP क्या कहता है, NAP के तहत ये क्या कहा जाता है कि जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में,
वही कहीं ना कहीं इंडिया में कैंपस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के तर्क पे जो यूजीसी है उनके द्वारा ये बताया गया कि यूजीसी रेगुलेट करेगी सारी चीज़ को, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि जो एनईपी का 100 यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड है, ठीक है, जो फैसिलिटीज़ हैं उसका कहीं ना कहीं एनईपी का हनन नहीं होगा। तो इसी को लेकर के है यहाँ पे जो 500 ग्लोबल रैंकिंग के अंतर्गत यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं परमिशन दिया गया है, कहाँ पे, इंडिया में अपना कैंपस खोलने का। अब देखिए पर्टिकुलरली आगे जब हम बात करते हैं, आगे यहाँ पे जब इस न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है ना कि अभी रिसेंटली जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वहाँ पे क्या है ना कि जो पुछ वाला एरिया है वहाँ पे आर्मी के द्वारा 2 इन्फ्लेटर्स जो घुसपैठी होते हैं उनको किल किया गया, और उसके पास जितने भी वेपन्स थे उसको जब्त कर लिया गया। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि क्या क्या चीज़ मिला, ठीक है। एक AK-57, 56 राइफल मिला, उसके बाद चाइना के पोस्टल्स मिला, आईडी कार्ड मिला, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद लेकर के यहाँ पे जो पाक नेशनल्स, ठीक है, जो लुधियाना में ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें 5 का नाम जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके द्वारा ये बताया गया है कि वो 5 क्या है, कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं। तो उसका यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस किया जा रहा है सही तरीके से, किस तरह से ये जो घटनाएं हुई थी, ये घटनाएं कब हुई थी, तो ये घटनाएं हुई थी दिसंबर 2021 में हुई थी। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है। अब देखिए आगे जो न्यूज़ बात की गई है, अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा ये बताया गया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया गया है कि जो यूपी का लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। किसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड केसेस हैं उसका जो फैसला आने वाला है दिसंबर में होगा, और दिसंबर में होगा तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्टेड ऑर्डर दिया जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि दिसंबर से पहले उस पर सुनवाई हो जाना चाहिए, ताकि इस तरह से कोई भी इशू ना हो और जो लोकल बॉडी है उस पर किसी तरह से इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अभी देखिए हमारे देश के जो रेल मिनिस्टर्स हैं, रेल मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर्स, उनके द्वारा कहाँ विजिट किया गया, यूएसए, और वहाँ पे जो 13 ट्रेड पॉलिसी है उसको लेकर के वहाँ पे बातचीत की जाएगी, और जो भी इससे रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड पर्टिकुलरली जो TPF है मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे जिस इशू को उठाएंगे। इससे इंटरप्राइजेज को और उसके बाद जाकर के वहाँ के जो कम्युनिटी है, ट्रेड कम्युनिटी, उनसे बातचीत की जाएगी, और इंडिया में ट्रेड से रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज़ है उनके बारे में वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अभी देखिए रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में ये वाला जो न्यूज़ है ये पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे कैबिनेट का गठन किया गया, और वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं 6 मिनिस्टर्स, और उसके बाद जाकर के चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया है। तो पर्टिकुलरली वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स कौन है, सुखविंदर सिंह है ना, और उसके बाद जाकर के वहाँ के गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्कर, है ना। तो ये वहाँ पे शपथ दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए ये वाला जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजंस दिया गया था वुमेन के अबॉर्शन से रिलेटेड, उसका कहीं ना कहीं अवहेलना किया गया डॉक्टर्स के द्वारा। उसी के बारे में बात की गई है कि एक सिंगल वुमेन्स गई थी हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स में उनके अबॉर्शन को डिनाई किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजंस था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजंस ये था कि जो 24 वीक से कम यदि कोई भी वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट हो जाती है और अनमैरिड है, तो उसके पास राइट्स हैं कि वो उसका अबॉर्शन कर सकते हैं, वो अपने जो होने वाले चाइल्ड्स है उसका अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल्स ने इस चीज़ को डिनाई किया, और हॉस्पिटल्स के द्वारा, और ये जो है जो वुमेन्स थी, जो गर्ल्स थी, अनमैरिड गर्ल्स, उनको कहीं ना कहीं उनके वो चले गए कहाँ, वो गए हाई कोर्ट। तो
तो हाई कोर्ट के द्वारा फिर जा करके हाई कोर्ट भी इस तरह से डिसीजन को बरकरार रखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को, और जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस को ये बताया कि वहाँ के जो लोकल लेवल पे डॉक्टर्स हैं उनको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस तरह से जो भी फैसिलिटीज़ है वो कुछ स्पेसिफिक केसेस में है, और इस तरह से सभी को ये चीज़ नहीं है ना। तो इसी को लेकर के यहाँ पे कि कंट्राडिक्शंस चल रही है। तो ये चीज़ था, और इस इशू को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो कोर्ट है इस पर एक्शंस लेगी। अभी देखिए रिसेंटली क्या है ना कि जयशंकर हैं हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो हमारा जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कहीं ना कहीं फेथ अब्रॉड के बीच कनेक्टिविटी को लेकर के हम लोग सजग हैं और इस पे काम कर रहे हैं। तो अभी क्या किया जा रहा था, अभी यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा था, है ना। कहाँ पे, तो ये मनाया जा रहा था तो मध्य प्रदेश में, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बातचीत की जा रही है। अब देखिए आज इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, है ना। अब देखिए यहीं तक रहने दीजिए, फिर अगले दिन हम मिलते हैं आपसे, यानी कि 9 जनवरी 2023 को। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।